देश ही नहीं, दुनिया में साइबर क्राइम का जाल फैलता जा रहा है। कोई भी शख्सियत हो इसके चंगुल से नहीं बच पा रही है, लेकिन इसे लेकर क्या सावधानियां बरती जा सकती है? हमारी संवाददाता सुरभि भटेवरा ने एडीजी वरुण कपूर से की विशेष चर्चा। वही ड्रग्स के बढ़ते चलन पर एडीजी ने यूथ को दिया महत्वपूर्ण संदेश। देखिए इंदौर न्यूज टुडे की ये विशेष चर्चा। इन दिनों साइबर क्राइम लगातार पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। इवन पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में इसका जाल फैलता जा रहा है। हालांकि आने वाले टाइम में साइबर कई वर्क टेक से भी होने वाले हैं, लेकिन इसके चुंगल में फंसने से कोई भी नहीं बच सका है, चाहे वह सरकारी संस्था हो, बैंक हो, एमएनसीज हो। लेकिन देखा जाए तो आम आदमी इसके चुंगल में सबसे ज़्यादा फंस रहा है और सबसे ज़्यादा वहीं पर महिलाएं भी इसका शिकार होती है। तो किस तरीके से इसमें सावधानियां बरती जा सकती है, क्योंकि आने वाले समय में यह कई सारे काम जो है वो पेपरलेस होने जा रहे हैं और धीरे धीरे सरकारी संस्थाओं में भी यह काम पेपरलेस हो चुके हैं। तो किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके लिए आज हम चर्चा करेंगे सीधे साइबर एक्सपर्ट अधिकारी वरुण कपूर जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंदौर न्यूज़ टुडे में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई एज ए आईपीएस अधिकारी के तौर पर? आईपीएस अधिकारी मैंने वो तो बहुत पुरानी बात है, 30 साल हो गए मेरे को। आईपीएस ऑफिसर मैं बना था 1991 में, और इट वाज एग्ज़ाम जो मैंने दिया था। मेरे पिताजी आईएएस ऑफिसर थे और एमपी काडर में ही थे, मुख्य सचिव वो सेवानिवृत्त हुए थे। तो मैं चाहता था कि मैं उनके जैसा बनूं, इसलिए मैंने सिविल सर्विस परीक्षा दी और आईएएस नहीं प्राप्त हुई तो मेरे को आईपीएस मिली, तो मैंने आईपीएस ज्वाइन करी। तो ऐसा कोई मेरा बहुत बड़ा कोई ऐसी योजना नहीं थी कि मैं पुलिस अधिकारी बनूंगा, बट क्योंकि परीक्षा में मेरे को आईपीएस सर्विस प्राप्त हुई तो आई जॉइन। मेरा होम कार्डर था, तो मैंने इस मान से मैं ऐसे स्टार्ट हुआ। अब मेरे को 30 साल हो गए और लंबी जर्नी है, बट इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। आई थिंक पुलिस ऑफिसर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है समाज में भी, और आप बहुत अच्छी योगदान भी दे सकते हैं, लोगों को सुरक्षित भी रख सकते हैं। बड़ी सेटिस्फाइंग जर्नी रही है और बहुत इसमें आनंद भी आया है, और इसमें मेरे को करने को भी बहुत कुछ मिला है। सर, आप जैसा कि आपने बताया कि आपकी 30 साल की जर्नी रही है, इस दौरान आपने कई बड़े बड़े पद पर भी काम किया है, जिसमें एक साइबर एक्सपर्ट जो है वो उसमें आपको मान्यता प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपकी पहचान है इसमें। लेकिन साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है और वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये एक अलग दुनिया का अपराध है। लोग उसको अभी तक उस प्रकार से देख नहीं रहे हैं। आजकल हम सब लोग दो दुनिया में रहते हैं। एक तो ये असली दुनिया है जो हमारे आसपास है, फिजिकल वर्ल्ड, और एक ये वर्चुअल दुनिया है, साइबर दुनिया है। और ये भी एक दुनिया है। लोग उसको ऐसा पहचान नहीं रहे हैं कि ये एक दुनिया है, अलग दुनिया है। ऐसा सोचते हैं कि ये एक गतिविधि है, जैसे हम फ़ोन कॉल कर रहे हैं, गतिविधि कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, इट्स जस्ट एन एक्टिविटी। येस, दे आर एक्टिविटीज़, बट आप जब ये एक्टिविटीज़ कर रहे हो तब आप एक डिवाइस का यूज़ कर रहे हो, और जब आप डिवाइस के यूज़ करते हुए एक्टिविटी करते हो तो आप एक दुनिया के साथ कनेक्ट हो रहे हो। दैट इज़ कॉल्ड द वर्चुअल वर्ल्ड। असली दुनिया में तो हम पैदा होते हैं, वर्चुअल दुनिया में हम कनेक्ट करते हैं। तो जैसे असली दुनिया में हर प्रकार के खतरे, डेंजर, चैलेंजेस, क्राइम, क्रिमिनल सब कुछ हैं, वैसे ही वर्चुअल दुनिया में भी हैं, पर हमें दिखते नहीं हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और जब वो दिखते नहीं है तो हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा है, कुछ नहीं होता, और बहुत देर हो जाती है जब तब पता चलता है कि अरे ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था ऐसा हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये होता रहेगा जब तक लोग इसको अलग दुनिया के रूप में लेंगे नहीं, और उसकी सतर्कताएं और जो आवश्यक सुरक्षा के उपाय हैं वो अपनाएंगे नहीं, तब तक साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। बिकॉज इसमें मैंने जैसे बोला, खतरा आपको दिखेगा नहीं जब तक बहुत देर ना हो सकी हो। और इसलिए आपने क्राइम हो गया, उसके बाद आप प्रयास कर सकते हो उसको डिटेक्ट करने का, और सफल भी हो सकते हो। बट क्राइम को रोकने में लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इसकी संख्या इतनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग उसको अलग दुनिया के रूप में, अलग क्राइम के रूप में पहचान नहीं रहे हैं, और सुरक्षा के उस प्रकार से उपाय कर नहीं रहे हैं। सर, वहीं अगर देखा जाए तो अपराधियों का खौफ कम होता जा रहा है, इसीलिए ये क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। अपराधियों का खौफ मतलब अपराधियों पर कानून का खौफ, पुलिस का खौफ, कानून का खौफ, दोनों।
नहीं, वो तो जो भी अपराधी होते हैं वो तो अपराध करते हैं, उनको मालूम है कि उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, फिर भी करते हैं। तो वो तो असली दुनिया में भी है, वर्चुअल दुनिया में भी। पर मेरा ये इसमें स्ट्रेस है कि जैसे असली दुनिया में अपन जिस दुनिया में रहते हैं, इसमें बहुत सारी सिस्टम्स हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं जो हमको आपको सुरक्षित रखते हैं। आप खुद रखते हो, अपने प्रयास करते हो, हम भी करते हैं। तो आप खुद हो, आपका परिवार है, समाज है, पुलिस है, सरकार है, ये सारी लोग प्रयास करते हैं, इतने सिस्टम्स हैं, इतने लोग हैं कि नागरिकों को, व्यक्तियों को सुरक्षित रखें। आप खुद भी प्रयास करते हो अपना, है ना। पर वर्चुअल दुनिया में आपको सुरक्षित कोई नहीं रख सकता, सिर्फ आप खुद ही अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, साइबर क्राइम इज़ अ क्राइम बिटवीन अ पर्सन एंड हिज डिवाइस। आपके और आपके डिवाइस के बीच का क्राइम इज साइबर क्राइम, है ना। आपके और आपके डिवाइस के बीच में कौन आता है ये बताइए। कोई सिस्टम आता है जो आपको बचा सकता है? कोई व्यक्ति आता है जो आपकी गतिविधियों पे नज़र रख के आपको गलत चीज़ करने से रोक सकता है? जैसे किसी से बात करके कोई भी जानकारी दे दी, कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, कोई भी फाइल डाउनलोड कर ली। अब ये तो कौन करता है? ये व्यक्ति खुद करता है। उसको रोक कौन सकता है? कोई नहीं रोक सकता, वो खुद को रोक सकता है। कब रोकेगा? जब वो उसके बारे में जानकारी रखेगा और जानकारी रख के फिर कुछ करेगा, जिसे बोलते हैं जागरूक होगा, है ना। तो इसीलिए बचा कोई नहीं सकता आपको। तो अपराधियों का खौफ से ज़्यादा मेरे को लगता है व्यक्तियों की गलत जो लोग हैं वो ही गलतियां कर रहे हैं, गलत इसका उपयोग कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कर रहे हैं और आसानी से साइबर क्राइम का शिकार हो जा रहे हैं। लोगों को बदलना पड़ेगा, उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करना पड़ेगा स्वयं ही, तब वो इस क्षेत्र में बेहतर ढंग से सुरक्षित रह पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर रिसेंटली अगर अभी देखा जाए तो एक पत्रकार भी इसका शिकार हुए हैं जी। यस, अगेन मतलब इट वाज हर ओन फॉल्ट। मतलब वो चाहे कोई भी कारण रहे वो, पर गलती तो उन्होंने खुद करी। मिस्टेक, शी टुक इट फॉर ग्रांटेड दैट ऐसी कोई जॉब उनको ऑफर हो रही है और उनने उसको मान लिया और वो आगे बढ़ गई उसमें। पर गलती करी किसने? गलती तो उन्होंने खुद करी। उनको प्रलोभन देने का, उनको वर्गलाने का, उनको फंसाने के नए नए तरीके तो ये साइबर क्रिमिनल्स बनाएंगे। बट बचना तो हमको खुद है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना। और बचेंगे हम तभी जब हम जागरूक होंगे। जागरूक मैंने हमेशा ऐसा लगता है, लोग सोचते हैं जागरूक होना मतलब जानकारी होना। आप किसी बारे में जानकार हो या उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप जागरूक हो। नो, जागरूकता इज़ नॉट जानकारी होना। जानकारी होना मीन्स जानकार होना, बट जानकारी होने के बाद उसको यूज़ करना, इम्प्लीमेंट करना, वो होता है जागरूकता। जैसे हेलमेट पहनना तो सब जानते हैं कि आपकी अपनी सुरक्षा के लिए, बट कई लोग फिर भी नहीं पहनते। तो जागरूक तो वो सब हैं, मतलब जानकार तो सब हैं, बट जागरूक नहीं है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, इन साइबर वर्ल्ड आपकी जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। आज की तारीख में मेरे मान से देयर इज़ नो वे वेयर साइबर क्राइम कैन बी प्रिवेंटेड इन द बेस्ट मैनर अदर देन पर्सनस ओन अवेयरनेस। तो अगर वो जो जैसा पत्रकार के जिनका मेंशन कर रही हैं, वो खुद इतनी अलर्ट अवेयर नहीं थी, इसलिए ये हो गया। अगर वो अलर्ट रहती, अवेयर रहती कि एक बार चेक कर लेती, कंफर्म कर लेती, संबंध बाद में जो उन्होंने किया, अगर वो पहले कर लेती तो उस अपराध से डेफिनेटली बचती। तो यू हैव टू बी अवेयर एंड अलर्ट। सर अगर देखा जाए तो क्राइम तो बढ़ता ही जा रहा है डे बाय डे, लेकिन आम आदमी भी इसका शिकार हो रहा है। तो किस तरीके की सावधानियां वो बरत सकते हैं? अब बैंकिंग फ्रॉड हुआ, ऑनलाइन हैरासमेंट जो खासकर लड़कियों के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है, तो किस तरीके की सावधानियां बरत सकते हैं वो लोग? देखिए, ये तो बहुत बड़ी फील्ड है और एक एक अपराध को एक एक तरीके से अगर अपन बात करें तब उसमें मैं आपको बता सकता हूँ सुरक्षा के उपाय। बट जनरली अगर आप पूछें कि क्या लोग कर सकते हैं सुरक्षित रहने के लिए, तो जो मैं हमेशा बताता हूँ कि 4-5 मंत्र हैं जिनको आपको अपनाना चाहिए। अगर और उसको मतलब ये एक देखिए, साइबर, मैंने आपको बार बार बोलता हूँ, साइबर दुनिया में खतरा दिखता नहीं, पर फिर भी खतरा है। तो लोग ना क्या करते हैं, जब खतरा कुछ दिखता नहीं, महसूस नहीं होता, तो कभी कभी तो कुछ करते हैं सुरक्षित व्यवहार, कभी कभी नहीं भी करते हैं। ये नहीं होना। यू हैव टू बी सिक्योर ऑल द टाइम, सो यू हैव टू टेक सिक्योरिटी मेजर्स ऑल द टाइम। तो मेरे जो 5 चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जल्दी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहली चीज़ है, आपको एक सुरक्षा की मानसिकता बनानी है। असली दुनिया में, ये दुनिया जो है, हम पहली चीज़ जो सोचते हैं ना, वो अपनी सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। ठीक है, आप जैसे बाहर गई, आपने चौराहे पे एक व्यक्ति को देखा जो गड़बड़ लग रहा है, तो क्या आप सीधे उधर से ही निकलेंगी? मैं निकलूंगा नहीं, मैं भी एक साइड का रास्ता लूँगा ताकि मैं वहाँ सुरक्षित निकल जाऊँ। तो अपन का पहला कदम क्या है? सुरक्षित व्यवहार। पर वर्चुअल दुनिया में मैंने देखा है कि लोग सब कुछ कर लेते हैं और सुरक्षित व्यवहार एंड में करते हैं। तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। आपको जैसे असली दुनिया में सुरक्षा का उपाय, मानसिकता आप रखते हो, वैसी ही वर्चुअल वर्ल्ड में भी रखिए। तो फर्स्ट शुड बी माइंड सेट ऑफ सिक्योरिटी। सेकेंड चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि शॉर्टकट से बचिए।
शॉर्टकट्स अपनाना आपको सही दिशा में शायद कभी कभी ना भी ले जाए। तो ये शॉर्टकट्स जो होते हैं ना, कोई भी लिंक आ गया आपने उसको प्रेस कर दिया, कोई भी ईमेल आ गया आपको उसमें डाउनलोड, उसमें अटैचमेंट है आपने उसको डाउनलोड कर दिया, ये दीज आर कॉल्ड शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट्स मे टेक यू इन द राइट डायरेक्शन, दे मे नॉट, सो अवॉइड शॉर्टकट्स, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। तीसरा बात है कि अवॉइड ग्रीड, लालच से बचो। ये जो फिशिंग अटैक होते हैं साइबर वर्ल्ड में, जिसमें लोग नौकरी का प्रलोभन देके, लॉटरी का प्रलोभन देके, रिश्तों का प्रलोभन देके लोगों से पैसे ऐंठ लेते हैं, ऑनलाइन फ्रॉडिंग जिसे बोलते हैं, या फिशिंग अटैक्स, तो उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लालच से बचो। लालच मीन घर बैठे ना नौकरी लगती है, घर बैठे ना लॉटरी मिलती है, घर बैठे ना रिश्ते बनते हैं। तो इफ़ यू हैव दैट माइंडसेट यू विल बी सिक्योर फ्रॉम दिस काइंड ऑफ फ्रॉड। सो अवॉइड शॉर्टकट्स, अवॉइड ग्रीड, हैव अ माइंडसेट ऑफ सिक्योरिटी। एंड फोर्थ आई ऑलवेज से इज दैट थिंक बिफोर यू एक्ट। कुछ भी करने से पहले वर्चुअल वर्ल्ड में आप एक बार सोचो। सोचा समझा निर्णय ज़्यादातर सही होता है, जल्दबाजी में निर्णय ज़्यादातर गलत होता है। तो आप क्या पोस्ट कर रहे हो, क्या लाइक कर रहे हो, क्या शेयर कर रहे हो, क्या फॉरवर्ड कर रहे हो, उसमें एक बार सोच लो, 5 सेकंड के लिए सोचो, पर आप शायद वो गलती ना करोगे। नहीं तो कई लोग गलती से गलती करके अपराधी बन जाते हैं, गलत कंटेंट फॉरवर्ड कर देते हैं, गलत कंटेंट को लाइक कर देते हैं या पोस्ट कर देते हैं, बिना सोचे बिना समझे कि सोशल नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन अलग चीज़ होती है। तो आप कई लोग अपराधी बन जाते हैं उस चक्कर में, बिकॉज दे ब्रेक द लॉ। तो आई हैव सीन मेनी केसेस लाइक दिस, लोगों ने गलती से गलती कर दी और अपराधी बन गए। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन इज एक बार सोचो, 5 सेकंड सोचो, बट सोच के गतिविधि करो तो यू विल बी सिक्योर। एंड फिफ्थ एंड लास्ट विच आई वुड लाइक टू से इज हैव फुल नॉलेज। आपको पूरी जानकारी रखनी है। इस युग को बोलते हैं सूचना का युग, इन्फॉर्मेशन एज। तो इन्फॉर्मेशन एज में सबसे बड़ी शक्ति ही इन्फॉर्मेशन है, और वो सुरक्षा के लिए भी है, वो सफलता के लिए भी है, वो सुख के लिए भी है, सबके लिए सबसे बड़ी चाबी आज के युग में है इन्फॉर्मेशन। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखें और उसको यूज़ करें स्मार्टली, तो आप सुरक्षित भी रहोगे, सक्सेसफुल भी रहोगे, सब कुछ रहोगे। तो दीज आर द 5 थिंग्स आई लाइक टू से। पीपल शुड एक बार मन में आत्मसात करें और उसको इम्प्लीमेंट करें, तो आई थिंक सुरक्षा के क्षेत्र में, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में वो एक कदम तो बढ़ाएंगे ही। सर, वहीं अगर अब देखा जाए तो इंदौर एक स्मार्ट सिटी के तौर पर उभरता हुआ शहर नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ड्रग्स का जो है कारोबार वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जो यूथ है वो ड्रग्स के आदी होते जा रहे हैं, इस पर अब क्या करें? नहीं, यूथ ड्रग्स का आदि तो ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, बट यस प्रभाव उसका बढ़ेगा, क्योंकि अगेन वो भी एक कारोबार है जो इलिसिट है, इलीगल है, पर बेस्ड प्रॉफिट्स उसमें बहुत ज़्यादा हैं, मार्जिन्स जो हैं। तो इसलिए ये जो आपराधिक तत्व हैं उसको वो बड़े उनके लिए इतने प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं, क्योंकि मैंने नार्कोटिक ड्रग्स में भी देखा, जैसे अफीम, ना अफीम इज़ ओपियम। अफीम की खेती होती है मंदसौर, नीमच, रतलाम एरिया में, राइट। तो वहाँ पे तो लीगल खेती होती है, पर उसमें से कुछ लीक करके ब्लैक मार्केट में आता है। तो उसकी जो कॉस्ट है, अगर अवैध अफीम कोई उधर जाके खरीदे, तो जो ब्लैक मार्केट में कॉस्ट आपको मिलता है वो इज़ अराउंड 30,000 रुपीज़ का 1 किलो, 30,000 ऑफ अफीम, ठीक है। यहाँ पे हमने गैंग पकड़ी थी इंदौर में, जब मैं नार्कोटिक्स में था, जो कॉलेज के सामने बच्चों को अफीम बेच के उनको ऐसी छोटी छोटी प्लास्टिक की डिब्बियाँ होती थी, उसमें 1 ग्राम अफीम बेचते थे वो लोग, है ना। तो पूरी गैंग पकड़ी थी हमने, और ये कॉलेजेस में बच्चों को वो एडिक्ट बनाते थे। तो उनके अंदर भी कोई लोग थे जो उनसे जो स्टूडेंट्स ही थे, जिनको उन्होंने अपने साथ लिंक किया हुआ था। तो वो 1 ग्राम अफीम वो बेचते थे 300 रुपये की, करेक्ट। तो यहाँ पे जो अगर 300 रुपये की 1 ग्राम अफीम है, और उसको आप 1000 ग्राम आते हैं किलो में, तो 300 इंटू 1000 इज़ 3 लाख रुपए, राइट। एंड खरीदी कितनी, 30,000 रुपये की, तो उसकी प्राइस कितनी बढ़ गई, 10 गुना, जस्ट फ्रॉम मंदसौर टू इंदौर, विच इज़ मे बी 300 किलोमीटर्स। तो ये है प्रॉफिट मार्जिन्स। 10 टाइम्स प्राइस आपकी बढ़ जाती है जस्ट 300 किलोमीटर। आप उसको और आगे ले जाओ तो वो और बढ़ जाएगी, उसको इंटरनेशनल मार्केट में ले जाओ तो वो 300 टाइम्स हो जाएगी। तो दिस इज़ द स्केल्स जो उसमें इन्वॉल्व हैं। इसीलिए ऐसे तत्व बहुत मिल जाएंगे जो इसका काला बाजारी करके, इसकी धंधा करके लोगों को नशे की तरफ मोड़ेंगे, क्योंकि उनको तो प्रॉफिट मिलता है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बट इसका भी मेरे विचार में सोल्यूशन इज़ नॉट ओनली इन्फोर्समेंट होता है ना, पकड़ना, आपने गैंग पकड़ लिया, आपने 10 पकड़ लिया, तो पर वो तो बढ़ते जाएंगे। इसका भी सबसे अच्छा तरीका है इज़ अवेयरनेस आपको, और उसका सबसे बड़ा, क्योंकि इसमें ईजियर हो जाता है, यहाँ पे सबसे बड़ा टारगेट होते हैं युवा।
क्योंकि वही बनते हैं एडिक्ट्स। तो कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यहाँ पे अगर आप निगरानी रखो, अवेयरनेस बढ़ाओ, उनको सही रास्ता बताओ। मैंने देखा है, मैंने कई ऐसे सेशंस भी लिए। मैं जाता था कॉलेजेस एंड स्कूल्स में, हमने एक योजना भी लेके आए भारत सरकार से, अभी ये नारकोटिक्स विंग ने अभी बना ही रहे होंगे उसको, आई डोंट नो, बट मैंने उसको सैंक्शन कराया था, 2.5 करोड़ की थी, जिसमें डिजिटल माध्यम से हम स्कूल से कनेक्ट होकर उनको ये संदेश देना था ऑफ अवेयरनेस कि आपको बचना है, क्यों ड्रग्स खराब हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो वो हम एक लाए थे योजना, अभी बन रही होगी, कवच उसको नाम दिया था। तो वो भी इंडिया में पहली होगी जो पुलिस के माध्यम से ऐसी एक योजना चलाई जाएगी। बट मैं जब स्कूल कॉलेज में जाता था तो मैंने देखा कि बच्चों से अगर आप बात करो, उनको बताओ वास्तविकता, उनको दिखाओ कुछ ऐसे चित्र जिनको उनको थोड़े देख के उनको घबराहट हो कि अरे ऐसा हो जाएगा, तब वो अपने आप ही इससे बचेंगे, है ना। पर जब तक उनको वो संदेश नहीं मिलेगा, जब तक उनको वो इनपुट नहीं मिलेगा, तब तक वो फंसते जाएंगे। तो अवेयरनेस इज़ दी की फॉर ड्रग एंटी ड्रग वर्क ऑल्सो, मेरे विचार में। और उसको एट अ लार्ज स्केल हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी उसका आह्वान किया है कि अवेयरनेस लाएंगे, और वो लाई जा रही योजनाओं के माध्यम से। एक मैंने कवच बताया, वो तो एक नॉवेल योजना है, अगर वो ठीक ढंग से लागू जल्दी हो जाए तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं। नहीं तो आप कितने स्कूल कॉलेज में जाओगे बताने के लिए, इसमें वही लोग आपके पास आ जाएंगे सुनने के लिए, इन अ वे, डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आई थिंक इट इज़ दिस इज़ द की टू नार्कोटिक वर्क ऑल्सो, कि आपको इन्फोर्समेंट के साथ साथ अवेयरनेस दोनों में काम करके, डिमांड रिडक्शन, सप्लाई रिडक्शन, देन यू विल बी सक्सेसफुल। सर, अगर देखा जाए तो आज जो यूथ अब इसका एडिक्शन हो चुके हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देंगे कि उन्हें आगे आने वाले समय में किस तरीके की बीमारी हो सकती है और किस तरीके से इसका शिकार हो सकते हैं? देखिए, बीमारी, ड्रग्स के भी बहुत सारे प्रकार हैं, और ओवरऑल ड्रग्स, जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं, उनका सेवन घातक होता है और उनके परिणाम और प्रभाव बहुत दुखद होते हैं, क्योंकि एडिक्शन तो बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करती हैं, चाहे वो सिगरेट्स हों, चाहे वो अल्कोहल हो, बट वो सारी एडिक्शन होती है, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एडिक्शन, मतलब आपकी बॉडी उसकी यूज्ड टू हो जाती है। तो अगर वैसे वो भी बहुत ख़राब हैं, घातक हैं, आप पर उनको छोड़ सकते हो अगर आप प्रयास करो तो, बट ये जो होती हैं नार्कोटिक ड्रग्स, ये आपकी फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस तो क्रिएट करती हैं बॉडी की, बट वो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी क्रिएट करते हैं माइंड की। तो दोनों एक साथ जब एडिक्टेड हो जाएं, तब ऐसी नशे की चीज़ को छोड़ना बहुत, मतलब लगभग असंभव हो जाता है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। तो एंड देन ज़्यादा आप सेवन करोगे तो फिर उसमें आपकी बॉडी के शरीर डैमेज होने लग जाते हैं। तो यू लूज़ हेल्थ, यू लूज़ हैप्पीनेस, यू लूज़ योर फ्यूचर, यू लूज़ एवरीथिंग। तो फॉर जस्ट सम टाइम ऑफ एन्जॉयमेंट। पर एक चीज़ मैं युवाओं को ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर आप कभी, आपको एडिक्ट बनाता कौन है? आप ही का साथी है ना। कोई रोड से आके गुंडा, बदमाश या ड्रग डीलर, पेडलर किसी व्यक्ति को, किसी युवा को नहीं बनाता एडिक्ट। तो आपको बनाएगा कौन? जो आपके साथ रहेगा, तो जिस पे शायद आप भरोसा करते हो बट उस भरोसे के लायक नहीं है ना। तो इसलिए आपको सतर्क रहना है कि आपके आसपास वाले लोग जो हैं वो आपको अगर गलत कभी प्रलोभन दें नशे का ये हो, तो उसमें कभी नहीं आना है, बिकॉज इनका कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होता। और एक बात और मैं बोलता हूँ युवाओं को कि अगर आप सोचो कि सिर्फ जो आपका साथी है आपको ये बोल के प्रलोभित करेगा कि अरे वाह मज़ा आएगा, ज़रा ट्राई कर लो, वो तो होता ही है एंटरटेनमेंट का कि मज़ा करो, ये करो, बट उसके साथ साथ इट्स नॉट ओनली दैट। कई लोग वो देखते हैं कि किस व्यक्ति को क्या पसंद है, फिर उस प्रकार से उसको अटैक करते हैं। जैसे कोई पढ़ने का कोई शौकीन होते हैं, जो जिनको पढ़ाई अच्छी लगती है, तो उनको बोलेंगे आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, आप एक ड्रग ले लो। कई होते हैं जिनको अपनी, मतलब फिजिकल लुक्स का बड़ा शौक होता है, तो उनको बोलेंगे कि आप ये ले लो, आपका वेट कम हो जाएगा। तो वो तरीके ढूंढते हैं आपको फंसाने के। इट्स नॉट ओनली कि मनोरंजन के और मज़े के आधार पे करेंगे। तो आपको सतर्क रहना है ऐसे लोगों से, और जो आपको प्रलोभन देंगे और नशे का आदी बनाएंगे, उनके लिए आपको कभी उसकी ट्रैप में नहीं फंसना है, क्योंकि आपकी, जैसे मैंने बोला, हेल्थ के साथ साथ आपकी हैप्पीनेस और आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। एक बार आपने लिया तो आप शायद कभी ना छोड़ पाओ। हेरोइन एक ऐसी ड्रग है जिसको बोलते हैं कि आपने एक बार अगर उसको इंजेक्ट कर लिया तो शायद आपकी वो लत कभी नहीं छूट पाएगी जब तक आपकी ज़िंदगी ना छूट जाए। तो इसीलिए ऐसी चीज़ में नहीं पड़ना। मनोरंजन के भी बहुत अन्य साधन हैं, हर चीज़ के लिए अन्य साधन है। ड्रग्स इज़ नॉट द सोल्यूशन। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साइबर और ड्रग्स पर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो हमारे साथ थे एडीजी वरुण कपूर जी, जिन्होंने साइबर को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी और ड्रग्स को लेकर भी युवाओं को एक अच्छा मैसेज दिया है। मैं सुरभि बटेउरा, कैमरा पर्सन पवन के साथ, इंदौर न्यूज़ टुडे।